नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो स्वतंत्रता, समानता और जो हमारे अधिकार हैं उनकी जो व्यवस्था शुरू हुई, उनकी जो बात शुरू हुई वो शुरू हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये सारी चीज़ें हमको इसी तरह यूं ही नहीं मिली हैं, बड़े इजीली नहीं मिली हैं। जनता ने बड़े तौर पे विद्रोह किया राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ, और राजतंत्र को उखाड़ फेंका। और उसके बाद मिली लोगों को इस तरह की आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता या फिर जो हमारे मूल अधिकार हैं वो। क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था वो था लुई 16। लुई 16 की पत्नी थी मैरी आंतोनेटा, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो जो लुई 16 था ये अपने आप में एक निरंकुश शासक था, और इसकी पत्नी भी इसके जो कार्य थे उसमें उतनी ही भागीदार थी जितना कि ये था। यहाँ क्रांति का कारण बनी थी महंगाई। तो फ्रांस में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को आम तौर पे जो खाने की चीज़ें थी वो नहीं मिल पा रही थी। और इसकी शुरुआत हुई थी लुई 14 के समय से। लुई 14 के समय से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होती गई, व्यवस्थाएं बिगड़ती गई, और ये सिलसिला लुई 15 के समय पे भी जारी रहा। और लुई 16 के समय तक आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग इसको सहन नहीं कर पाए, और ये असहनीय स्थिति ऐसी थी कि लोगों ने विद्रोह कर दिया। 5 मई 1789 में ये क्रांति शुरू होती है, 5 मई के दिन। और ये पूरा जो एक तरह से गणतंत्र की स्थापना तक, तो ये 9 नवंबर 1799 तक चलता है, जब लोगों को पूरी तरह से अधिकार मिल पाते हैं। इस राजतंत्र की निरंकुशता से लोग इतने परेशान हो गए थे कि लोगों का गुस्सा क्रांति के रूप में फूटा। लुई 14 ने एक वाक्य दिया था कि मैं ही राज्य हूँ। और इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना निरंकुश था। उसके लिए राज्य में उसके अलावा कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी। जनता के अधिकार, जनता का जीवन, जनता की दशा, इन सब में से किसी से उसको कोई मतलब नहीं था। क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन में हुई थी। और जो ये एस्टेट जनरल का अधिवेशन था, ये जो राजतंत्र था वहाँ के जो राज्यसभा थी वहाँ पे एक अधिवेशन होता था। जब महंगाई और निरंकुशता ने सारी हदें पार कर ली, तब फ्रांस का मध्यम वर्ग हैं, जो जो लोग रोज़मर्रा के जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं, तो मध्यम वर्ग सड़कों पर उतर आया। और देखते ही देखते उन्होंने राज्य के जो राजा का महल था वहाँ पे कब्जा कर दिया और लुई 16 को हटा दिया, और बाद में इसको मृत्युदंड भी दिया गया। एस्टेट्स जनरल की जो बैठक थी वो राजमहल में हुई थी, और जिसका उद्घाटन खुद लुई 16 ने किया था। इस बैठक में राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ। राष्ट्रीय सभा, या इसको आम सभा कहा गया, और राष्ट्रीय सभा को ही फ्रांस का वास्तविक प्रतिनिधि घोषित किया गया। राजा ने जनता के दबाव में आके सारे परिवर्तन स्वीकार कर लिए। जो राष्ट्रीय परिषद, जो राष्ट्रीय सभा थी, उसकी जितनी सिफारिशें थी, राजा ने दबाव में आके सारी सिफारिशों को मान लिया था। 1791 में फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान सभा का गठन होता है, और ये संविधान सभा नए संविधान का निर्माण करती है। और इसी संविधान के तहत 21 जनवरी 1793 को लुई 16 जो राजा था और उसकी पत्नी को 16 अक्टूबर 1793 को फांसी दी गई। लुई 16 और उसकी पत्नी को राजद्रोह के मामले में फांसी की सज़ा दी गई थी, और इस तरह से फ्रांस में राजतंत्र और राजा दोनों समाप्त हो गए। फ्रांस में जो गणतंत्रवादी थे, जिन्होंने गणतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, उनको जैकोबियन कहा जाता था। और गणतंत्रवादियों का नेता था दांते, और दांते पेशे से एक वकील था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्वता फ्रांस की क्रांति की देन है। जो आज हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना देखते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, तो इसकी शुरुआत फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के बाद हुई थी। इस क्रांति में वहाँ के विद्वान वर्ग, जो लेखक थे, शिक्षक थे, दार्शनिक थे, जितने वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, उनका बड़ा योगदान था। इन लोगों ने
लोगों को जागरूक किया, समाचार पत्रों से लोगों में क्रांति के बारे में जानकारी फैलाई और इनमें से मुख्य थे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो और दिदारो। तो ये वहाँ के जो बहुत विद्वान लोग थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बड़े लेखक थे, वहाँ के वकील हो गए। तो उन लोगों ने इस क्रांति को जनता के बीच पहुँचाया और इसी वजह से ये क्रांति सफल हुई। और आज की दुनिया जो है, जो हम आज की लोकतंत्रवादी दुनिया देखते हैं, तो ये सब फ्रांस की क्रांति की ही देन है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय दिवस फ्रांस का इसलिए इस दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वास्तिल का पतन हुआ था। जो वहाँ की व्यवस्था थी, राज व्यवस्था, तो वो वास्तिल कहलाती थी और उसका पतन हुआ था 14 जुलाई को। और 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम फ्रांसीसी क्रांति में इससे आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम नेपोलियन किस तरह से फ्रांस की सत्ता पे आया और उसने क्या क्या चीज़ें करी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।